परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारा और आपका लोक और परलोक सुधारने वाले, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री परम सुंदर सत्संग भवन के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे श्री परम सुंदर सत्संग भवन सम्मानित सभा के द्वारा अपने वार्षिक उत्सव श्री रामनवमी के पावन उपलक्ष्य में 7 दिन का समय निश्चय हुआ। सबसे पहले हम आपको हिंदू संस्कृति के नववर्ष, नव संमत विक्रम संमत 2082 एवं माँ के पवित्र नवरात्रि, श्री दुर्गाष्टमी, परम पूज्य गुरुदेव जी के अवतरण दिवस और नवमी तिथि को अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा के प्रकट उत्सव की आप सभी को हृदय की गहराइयों से बधाई देते हैं एवं मंगल कामना करते हैं आप सबके लिए। ये नव वर्ष आप सबके लिए सुखदायी हो, कल्याणकारी हो। आप परिवार के सहित धन धान्य से संपन्न रहें, कुशलतापूर्वक रहें, ऐसी हम परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। उसके पश्चात किशनपुरा परम सुंदर सत्संग भवन, श्री रघुनाथ मंदिर, जिसके आधारशिला श्री विग्रह स्थापना परम पूज्य गुरुदेव जी के कर कमलों के द्वारा हुई है। प्रतिवर्ष आप बड़े उत्साह के साथ इस पावन पर्व को मनाते हैं और मनाते रहोगे। महान पुरुषों की स्मृति में अपने परमात्मा के शुभ आगमन पर आप सभी दिल से, उत्साह से इस पर्व को मनाने का प्रयास करेंगे। समय ऐसा है आज कि बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हैं और दुकानों के खुलने का समय भी
करीब करीब 11 बजे ही है। आपने केवल थोड़ा सा प्रयास करना है, उठने का समय बदलना है और 7 दिन में आप हमारे से पूर्व आकर यहाँ विराजमान हो। समय के अंदर बात को प्रारंभ किया जाए और समय के अंदर ही उसे विश्राम दिया जाए। जो कार्य समय की सीमा के अंदर होता है उसमें आनंद आता है, खुशी मिलती है, और जो समय निकल जाने पर कार्य होता है, होता तो है वो कार्य, संपन्न तो होता है, पर उसमें वो खुशी और प्रसन्नता नहीं रहती। इसलिए आप समय से आएं, आपको समय से छोड़ दिया जाएगा। हमें इन 7 दिनों में प्रतिदिन केवल आपका 1 घंटा चाहिए। हिंदू संस्कृति के ये पावन पर्व, इनके लिए जो साल भर के बाद आते हैं, आदमी प्रतीक्षा करता रहता है। उनको मनाने के लिए आपको दिल खोलकर समय तो देना ही चाहिए। इसलिए सभा निर्धारित करेगी कि प्रसंग को किस समय प्रारंभ किया जाए। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, इस पवित्र तीर्थ पर 365 दिन भागवत कथा होती है। भिन्न भिन्न स्थानों से महापुरुष, संत महात्मा, ज्ञानी, विद्वान, भगवत प्रेमी महापुरुष आते हैं। आपके मध्य में वो अपना ज्ञान बांटते हैं, अपने विचारों को देते हैं। 365 दिन तक हमारी सभा का समय रहता है 8:30 से 9:30। इस समय के अंदर आप आना चाहेंगे तो हम तैयार हैं। 8:30 से 9:30 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद आप अपने घरों को प्रस्थान करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र को आप संभालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 9 बजे, इससे पूर्व आप नहीं आ सकते, आपकी कोई लाचारी है, क्योंकि सुनाना तो हमने आपको ही है, बात तो आपसे ही करनी है, दीवारों से तो नहीं करनी। इसलिए आप आएंगे, 9 बजे कार्यक्रम रहेगा तो 9 बजे प्रारंभ होगा। ये सभा निर्धारित करेगी और आप लोग करेंगे। हमें 8:30 आने में भी कोई परेशानी नहीं और 9 बजे भी प्रारंभ करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है कि आप कब आते हैं और कब जाना चाहते हैं। हमारे घरों में हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ जो परीक्षाएं दे चुकी हैं, वो घरों में आप उन्हें लोरी देकर सुलाकर आए हो। आप सबको पता है कि हमारे घर में हमारे बच्चे सो रखे हैं और जवान हैं। किसी ने कक्षा 10 की परीक्षा दी है, किसी ने कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है, किसी ने कक्षा 8 की परीक्षा दी है और कईयों का परीक्षा परिणाम आ चुका है और अवकाश है और कईयों का आने वाला है, उसमें अभी देर है।
तो अपने परिवार के भविष्य को बनाने के लिए आपकी अपने बच्चों के प्रति क्या अपेक्षाएं हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, ये आपको निश्चित करना है। हमारे परिवार के बच्चे हमारे परिवारों की आधारशिला हैं, हमारे देश के निर्माता हैं। वो उनके कंधों पर हमारे परिवार और देश का भविष्य है। अगर वो बच्चे चाहें, हमारी सनातन संस्कृति सुधर सकती है। क्योंकि 40 और 50 वर्ष की आयु के बाद आज के युग में, मशीन के युग में, विज्ञान के युग में व्यक्ति थकने लगता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। उसके बाद हमारे परिवार के बच्चे, हमारी बालिकाएं उन जिम्मेदारियों को संभाल सकती हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि जिन हमारी मातृशक्ति, जिन हमारी बहनों और जिन हमारे भाइयों के बच्चे और बच्चियां घर पर विश्राम कर रही हैं, उनको कल से जगा करके सत्संग में लाने का प्रयास करेंगे। मेरे पूज्य गुरुदेव ने समाज को इसी तरह जोड़ा है। अगर प्रथम दिन सत्संग के 100 व्यक्ति रहते थे तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि कल आप अपने साथ एक को जोड़कर और लाओगे, क्योंकि ये मार्ग कल्याणप्रद है, सुखमय है, आनंददायी है और ये दुकान लाभ की दुकान है, घाटे की नहीं है। यहाँ आकर के आपको कुछ प्राप्त होना है, आपने देना कुछ नहीं, मिलना ही मिलना है आपको। बस आपने 1 घंटा समय देना है। भोलेनाथ जी ने माँ पार्वती को सत्संग और कथा का महत्व बताते हुए बड़ी सुंदर बात कही, जिसे आप कई बार सुन चुके हैं, पर पता नहीं उसका अर्थ हमें समझ नहीं आता, या समझ तो आता है और वो यहीं तक आता है जहाँ तक हम बैठे हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। संतों का संग करना, महापुरुषों का संग करना, भगवत चर्चा सुनना, ये बड़े पुण्यों का प्रताप है। बड़े पुण्यों के प्रताप से सबसे पहले ये मानव देह प्राप्त हुई और फिर बड़े पुण्यों के प्रताप से हमारा और आपका जन्म भारत देश की धरती पर हुआ। फिर बड़े पुण्यों के प्रताप से ऐसे ऐसे महापुरुषों के हमें दर्शन हुए, जिन्होंने संपूर्ण जीवन समाज और देश के भलाई के लिए दिया। बड़े पुण्यों से हमारे पूज्य माता पिता अच्छे रहे, जिन्होंने इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी, शिक्षा दी। फिर बड़े भाग्य से आप जैसे महानुभाव, भगवत प्रेमी, सज्जन, धर्म प्रेमी, मातृशक्ति,
भाइयों बुजुर्गों का साथ मिला। ये बड़े भाग्य हैं। इसलिए बड़े भाग्य को, सौभाग्य को अगले जन्म के लिए दुर्भाग्य न बनाई, दुर्भाग्य न बनाई, इसे सौभाग्य बना रहने दें। हम यहाँ से आज एक संकल्प लेकर उठेंगे कि जिन घरों में हमारे बच्चे कथा सुन सकते हैं, सत्संग में आ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, शरीर ठीक है उनका, बुद्धि ठीक है उनकी, सक्षम है, वो कल प्रातःकाल अपने पूज्य माता पिता के साथ ज़रूर आएंगे। और जिम्मेदारी बनती है उन माता पिता की, वो अपने साथ उन्हें अवश्य लाएं। इसमें नुकसान कुछ नहीं है। जिस धर्म की रक्षा के लिए युवा वर्ग उठकर खड़ा हो जाता है, वो धर्म कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। और जिस जाति का धर्म मर जाता है, वो जाति समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए धर्म को जिंदा रखो। और धर्म को जिंदा रखना, धर्म का पालन करना आप लोगों की और हमारे हाथ में है। प्रयास करो, उठो, जागो, संभलो और सद्मार्ग की ओर चलिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती गिर जा, दुनिया में बिना कुछ दिए लाभ देने वाली एक ही दुकान है। व्यापार में हम धन लगाते हैं, समय भी खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर उसके बाद भी पता नहीं कि लाभ हो या नुकसान हो, कुछ नहीं पता। लेकिन एक दुकान ऐसी है जिसमें लगाना कुछ नहीं पड़ता, देना कुछ नहीं पड़ता, और बदले में लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं है। ऐसी दुकान को कौन नहीं करना चाहेगा? इस व्यापार को कौन नहीं करेगा? और आप लोग ही कर सकते हो। अपने सोए हुए बच्चों को आप ही जगा सकते हो। बस प्रेरणा देनी है, उठाना है उन्हें। भोलेनाथ जी देवों के देव, महादेव, काल के भी काल, आशुतोष, अवधरदानी, कैलाशवासी, उमापति आदि आदि नामों से पुकारे जाने वाले, शमशान घाट में निवास करने वाले, दुनिया से विदा होकर जाने वाले हर प्राणी, हर मनुष्य के कान में राम नाम का उपदेश देने वाले भोलेनाथ की पवित्र वाणी, गिरजा संत समागम, संतों का संग, संतों की वाणी, संतों के विचार, गिरजा संत समागम, सम ना लाभ कछु आन। इस संसार में संतों का संग और राम की कथा, भगवत कथा, सम न लाभ, सम में न बराबर, आन में न दूसरा, कोई लाभ इस दुनिया में नहीं है। गिरजा
संत समागम सम न लाभ कछु आन। और इस बात के गवाह गोस्वामी तुलसीदास जी और त्रिवेणी के घाट पर बैठे हुए कथा सुनाने वाले महर्षि याज्ञवल्क्य जी। वेद और पुराण और नीलाचल पर्वत पर बैठे हुए दिव्य आत्माओं को सत्संग सुनाने वाले भक्ति के आचार्य काकभशुंड जी। एक का मत नहीं है, बहुत सारे महापुरुषों का ऐसा मत है, ऐसा कहना है और ग्रंथों का सार है। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बेनु हरि कृपा सो होई नहीं, गावहीं वेद पुराण। जितने लोग आप आकर बैठ गए हो, इसका अर्थ ये है कि हम सब पर भगवान की कृपा है, महापुरुषों का आशीर्वाद है। और बिना प्रभु की कृपा के, महान पुरुषों के आशीर्वाद से ऐसी घड़ियां प्राप्त नहीं होती। अगर हम भोलेनाथ जी को मानते हैं तो उनकी बात को भी मानना है या नहीं? भोलेनाथ जी को मानते हो? व्यापार के देवता हैं ये, गद्दी के देवता हैं ये। धन धान्य अगर चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए, तो किसको मनाना पड़ता है? भोलेनाथ जी को। उन्हें जल का लोटा चढ़ाना पड़ता है, हर हर महादेव बोलना पड़ता है, उन्हें रिझाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य शरीर में लाभ की दुकान मिली है, इसका लाभ उठाओ। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा सो होई नहीं, गावहीं वेद पुराण। ग्रंथ, सदशास्त्र, वेद, निगम सबका कहना है कि दुनिया में अगर कोई लाभ का स्थान है तो वो क्या है? सत्संग है, संतों का संग है। इसलिए जीवन रहते रहते लाभ उठा लेना चाहिए। तो कल हम क्या करेंगे? है अपने बच्चे और बच्चियों को जिनके घर में हैं, उन्हें उठा करके अपने साथ लाएंगे, प्रेरणा देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारी अच्छी कमाई है। धन कमाए ना कमाए, पर संतान को सज्जन बनाए, धर्म प्रेमी बनाए, अच्छे रास्ते पर चलाएं। ये सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई। कबीरदास जी कितने पढ़े लिखे थे? कौन से विद्यालय में गए वो? कौन सी डिग्री प्राप्त की उन्होंने? अपना पैतृक कार्य किया, चरखा चलाया, सूत काता, कपड़ा बुना और उसे बाजार में जाकर बेच दिया। संत गुरु रविदास जी कौन से पढ़े लिखे थे? हैं? उन्होंने कौन सी बीए या एमए की पढ़ाइयाँ की थी? उस समय ये थी नहीं। पैतृक कार्य किया, अपने बड़ों का कार्य किया और विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ अपना पैतृक कार्य करते करते ही
उन्होंने अपने चमड़ा धोने वाले कठौते में ही गंगा को बुला लिया। संतों का संग, हरि कथा, संत समागम, इसका बहुत बड़ा लाभ है। अच्छा, मीराबाई कितना पढ़ी लिखी थी? कौन से विद्यालय में गई थी? लेकिन ऐसे ऐसे पदों की रचना कर दी, ऐसे ऐसे गीत बना दिए कि आज तक हम उन्हें गा रहे हैं, आज तक गा रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। ये उनके माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार हैं, गुण हैं, जिन्होंने उनको भी अमर किया और उनके माता पिता को भी अमर किया, अमर किया। हमारे सनातन धर्म के प्रवर्तक, प्रथम गुरु हमारे गुरु नानक देव जी, भगवत अवतार, कितना पढ़े लिखे होंगे, लेकिन दुनिया को तारा, एक रास्ता दिखाया, समाज को जोड़ा और उनके कारण आज उनके पूज्य माता पिताजी भी अमर हैं और वो स्वयं तो अमर हैं ही। हमारे कर्म और विचार अमर होते हैं, शरीर कभी भी किसी का अमर नहीं होता, याद रखो। मृत्यु लोक में आने वाला हर व्यक्ति जाने वाला है, जड़ भी जाने वाले हैं, पेड़ पौधे भी जाने वाले, उनकी भी एक सीमा होती है। पशु पक्षी भी जाने वाले हैं, उनकी भी एक आयु है। हमारी और आपकी भी एक आयु है, एक पड़ाव है जीवन का। हम सब भी जाने वाले हैं। हर व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार का ऋण होता है, याद रखो, और ऋण अपना चुका के जाना चाहिए। कभी भी कर्जदार होकर के नहीं मरना चाहिए, किसी का भी कभी भी कर्जदार होकर के नहीं मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस ऋण को देने के लिए, कर्ज को देने के लिए हमें दुनिया में फिर बार बार आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। ऐसा हमारा नियम है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है। हमारे सनातन धर्म में पुनर्जीवन को मानते हैं। व्यक्ति कर्म करता है, बीज बोता है, उनको काटने के लिए फिर हमें आना पड़ता है। उन कर्मों को भोगने के लिए फिर पुनः हमें जन्म लेना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य जन्म ही मिले, कर्मों के हिसाब से कोई सा भी जन्म मिल सकता है। हर व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण हैं। नंबर 1, मातृ पितृ ऋण। माता पिता जो हमें जन्म दे करके हमारा लालन पालन करते हैं, हमारे पढ़ाते हैं, हमें बड़ा करते हैं, विवाह शादी करते हैं, ये हमारे ऊपर ऋण चढ़ा रहे हैं। इनका ऋण है हमारे ऊपर, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। हमारे ऊपर इनका ऋण है। देवी देवताओं का ऋण है। सूर्य भगवान हैं, हमें प्रकाश दे रहे हैं दिन में, चंद्रमा रात्रि को दे रहा है। इंद्र देवता हैं, अग्नि देवता हैं, पवन देवता हैं, जल देवता हैं। जल हमें धरती के अंदर से प्राप्त हो रहा है और निःशुल्क
कोई पैसा नहीं। सूर्य भगवान का दीपक प्रातःकाल प्रज्वलित हो जाता है और पूरा दिन 6 साढ़े 6 बजे तक हमें प्रकाश देता है, पर उसकी कोई फीस या बिल नहीं है। कभी भरा हो तो बता दो। ये ऋण है हमारे ऊपर। 24 घंटे हवा चल रही है निर्बाध, बिना रुकावट के। पवन चल रहा है, वायु चल रही है, जिसके बिना हम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के सिलेंडर के तो पैसे देते हो, फीस भरते हो कमी हो जाने के बाद अपने शरीर में, लेकिन भगवान की ऑक्सीजन की किसने कीमत दी है आज तक वो बता दे, कोई बिल आया हो तो। ये हमारे ऊपर ऋण है। फल और फूल, पौधे, जड़ योनि, जिनसे हम प्राप्त कर रहे हैं नाना प्रकार के फल, मीठे और खट्टे, ईंधन प्राप्त कर रहे हैं, अनाज प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हमारी उदर पूर्ति होती है। इनका भी ऋण है हमारे ऊपर। और परमपिता परमात्मा का ऋण तो है ही है, जिन्होंने हमें मनुष्य बनाकर धरती पर भेजा है। मातृ पितृ ऋण, प्रकृति का ऋण और आचार्य ऋण, गुरुदेव, संतों का, विद्वानों का, शिक्षा देने का, सद्मार्ग दिखाने का, यह हमारे ऊपर ऋण है। इन ऋण को, कर्जों को चुकाए बिना जो व्यक्ति धरती से चला जाता है, उसे फिर पुनः इन कर्जों को देने के लिए किसी रूप में आना जरूर पड़ता है, जरूर आना पड़ता है। माता पिता का ऋण सबसे पहले कैसे चुकाएंगे, याद रखो, ध्यान से सुनो। सबसे पहला ऋण माता पिता का, पूज्य माता पिता का। कैसे चुकाएंगे? उनकी आज्ञा मानकर, उनकी सेवा करके, उन्हें सुख पहुंचाकर और अपने जैसी संस्कारवान, गुणवान, आज्ञाकारी, आगे देश को, समाज को संतान दे करके मातृ पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं, वरना उनका कर्जा उतरने वाला नहीं है। भगवान राम ने माँ कैकेयी के सामने कहा, सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। वो पुत्र सपुत्र है, वो पुत्र भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, जो माता पिता के द्वारा दी गई आज्ञा को शिरोधार्य करता है। दो प्राणी ऐसे हैं जिनकी आज्ञा को बिना तर्क के, बिना काट छांट के हमें मान लेनी चाहिए। दो प्राणी ऐसे हैं जिनकी आज्ञा को हमें बिना काट छांट के, बिना तर्क के मान लेना चाहिए। वो कौन है? नंबर 1, पूज्य माता पिता। उनसे कभी तर्क ना करो। आपको वो कार्य नहीं करना, आप चुप हो जाओ और उनसे थोड़ा समय मांगो कि थोड़ा सा समय हमें और दो, हम ये कार्य ज़रूर करेंगे। लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो, मत करो। समय आने पर उनकी सेवा करो,
लाभ कमाओ, पुण्य कमाओ। श्रवण का कहीं पढ़ाई लिखाई का जिक्र नहीं है। शास्त्र उठाकर देख लेना, श्रवण कुमार की पढ़ाई लिखाई का, डिग्री का, व्यापार का कहीं उल्लेख नहीं है। मुझे तो पता नहीं, आपको पता हो, मुझे पता नहीं, कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी उसका नाम शास्त्रों में है, ग्रंथों में है, उसे आज भी याद किया जाता है। किसी आज्ञाकारी पुत्र का उदाहरण देना हो तो किसका नाम लिया जाता है? श्रवण कुमार का लिया जाता है। सिर्फ एक गुण के कारण, सिर्फ एक गुण, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना कोई व्यापार है, ना कोई दुकान है और ना कोई कमाई है, सिर्फ एक गुण है। कौन सा गुण है? माता पिता की सेवा। एक गुण के कारण, एक कर्म के कारण श्रवण कुमार ने अमरता प्राप्त कर ली, अमरता प्राप्त। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके विचार, उसके कर्म आज दुनिया में हैं, जिन्होंने उसे अमर बनाया, अमर बनाया। माता पिता, पूज्य माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। और आने वाले समय में अपने जैसे संस्कारवान, आज्ञाकारी, सेवादार संतान देश और समाज को दे के जाना, ये पितृ ऋण से उऋण होने का एक सुंदर कार्य है। बनाओ, बच्चों को बनाओ, गुणवान बनाओ, संस्कारवान बनाओ, आज्ञाकारी बनाओ, करके दिखाओ पहले। आज विज्ञान का युग है और बच्चा करके ज़्यादा सीखता है, देख के ज़्यादा सीखता है। हम बच्चों से जैसा आचरण करवाना चाहते हैं वैसा पहले हम उनके सामने करें, करके दिखाएं, उन्हें करके दिखाएं। अगर भविष्य में उनसे सेवा करवाना चाहते हो, अपने चरण दबवाना चाहते हो, प्यास लगने पर पानी का गिलास वो आपके लिए लेकर खड़े हों, ऐसा चाहते हो तो पहले अपने पूज्य माता पिता के प्रति कीजिए आप, उनके सामने। आपको देखकर बच्चा सीखेगा, बच्चा सीखेगा। माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए समाज को, देश को अपनी जैसी उत्तम संस्कार वाली, भगवत प्रेमी, सत्संगी, ज्ञानवान, गुणवान संतान देकर जाओ तो हम मातृ पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं, उऋण हो सकते हैं। याद रखो, आचार्य ऋण, महान पुरुषों का ऋण, जिनसे हमने ज्ञान लिया, वो गुरुदेव का ऋण हमारे ऊपर है। उन्होंने जो शिक्षा दी है, जो हमें पढ़ाया है, जो रास्ता दिखाया है, उस पर हम चल पड़े, उनका अनुसरण करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, वैसा ही जीवन बनाने का प्रयास करें तो मानो हम आचार्य ऋण से उऋण हो गए, उऋण हो गए। बात कोई तो मानना है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी सत्संग होने के बाद या उनसे कोई मिलने जाता, बात हो जाने के बाद एकदम कहते, अब आप जाइए अपने अपने व्यापार में, अपने अपने घरों में लग जाइए। बैठना थोड़ी होता है, महापुरुषों के पास बैठना नहीं होता, महापुरुषों की बात को मानना होता है, उनके अनुसार चलना होता है, बैठना नहीं। महापुरुष तो मील के पत्थर के समान है, जो सड़क के किनारे पर लगे रहते हैं, जिन पर स्थान का नाम लिखा होता है और किलोमीटर में दूरी लिखी होती है। होती है कि नहीं?
कहीं जाना हो, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से अम्बाला, सहारनपुर से नकुड़, किसी भी दिशा में हमने यदि जाना हो और हमें पता ना हो तो हमें कहाँ से ज्ञान होता है? मील के पत्थर से। उस पर लिखा रहता है सरकार के द्वारा, ये स्थान इस दिशा में है, इतनी दूरी पर है, आप चले जाओ। अगर हम कहें नहीं भाई, हम तेरा कहना नहीं मानते, हम अपनी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, स्कूटर को खड़ा करके वहाँ बैठ जाएं, भाई तुझे पता है कि अम्बाला इतनी दूर है, हमें वहाँ पहुँचा, हमें वहाँ छोड़ के आ, तो वो छोड़ेगा या हमें चलना पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा। मील का पत्थर कभी नहीं छोड़ेगा, वो तो बताएगा, वो ज्ञान देगा, वो दूरी बताएगा, स्थान का नाम बताएगा जहाँ हम जाना चाहते हैं। लेकिन चलना किसको है? हमें चलना है। दूरी तय किसे करनी है? हमें करनी है, मील के पत्थर को नहीं करनी। महान पुरुषों ने हमें ज्ञान दिया, महान पुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया। अब चलना किसका काम है? हमारा काम है। हम यदि सुख शांति से आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो हमें संतों की बात को मानना पड़ेगा और उनके अनुसार जीवन भी बनाना पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। ये काम हम करेंगे। महापुरुष कौन है? और महापुरुष उस मंडप के आचार्य हैं जो दूल्हा और दुल्हन, वर और कन्या को मंत्र पढ़ने के बाद आपस में मिलाते हैं, आपस में मिलाते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा की कृपा से पूर्ण सद्गुरुदेव महापुरुष भी आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को मिलाने वाली कड़ी कौन है? सद्गुरुदेव हैं। सद्गुरुदेव विवाह मंडप के आचार्य हैं। वो मिलाने का काम करते हैं, अलग नहीं करते। हमें और परमात्मा को जोड़ने का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं कि इस दिशा में चलें तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा आचरण करें तो ईश्वर मिलेगा, हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये वो बताते हैं, वो ये आचार्य का काम है, ये मील के पत्थर का काम है। दूरी को बताना, मंजिल तक पहुंचाना और हमें ले जाना। इसलिए सद्गुरुदेव की बात को मानना होता है, उन्हें अपने जीवन पर उतारना होता है। 100 नहीं मानो, 100 की 100 बातें मत मानो, उसमें से 2 हमारे कल्याण की हैं, जो हमारी भलाई की हैं, जो हमें रास्ता दिखा सकती हैं, उस बात को मान लो। 1 को मान लो, 2 को मान लो, 100 की 100 मत मानो। जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, हमारी भलाई हो सकती है, उसको मान ले, बाकी छोड़ दे। आसान सी मान ले, कोई सी मान ले, आसान सी मानो, जुड़ो। संबंध उतना बनाओ जितना हम निभा सकते हैं। परिवार में हो, समाज में हो, पड़ोस में हो, संबंध उतना बनाएं जितना हम सुखपूर्वक निभा सकते हैं, उनके दुख सुख में हम पहुंच सकते हैं। नंबर 2, उतना ना खाएं जितना हम खा सकते हैं, बल्कि उतना खाएं जितना हम सुखपूर्वक पचा सकते हैं। जितने की ज़रूरत है, जितना पेट में पच सकता है, हमें बदहज़मी ना हो। अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत महंगा है,
खा लो खा लो, बाद में चाहे परेशानी होती रहे। हम खाने के लिए नहीं बने, हम खाने के लिए नहीं बने, बल्कि खाना हमारे लिए। उतना खाएं जितने में हमारा और आपका जीवन चल जाए, शक्ति मिले शरीर को, क्योंकि शरीर अन्नमय कोश है। अन्न से इसकी उत्पत्ति है और अन्न से ही शक्ति मिलती है इसे। और अन्न के अंदर जाकर कई भाग बनते हैं, उस अन्न के कई भाग बनते हैं। नंबर 1, रक्त बनता है, मन बनता है, बुद्धि बनती है, शरीर बनता है, विचार बनते हैं। रक्त बनता है अन्न से, बुद्धि भी अन्न से बनती है, मन भी अन्न से बनता है, और शरीर को शक्ति भी अन्न से मिलती है। और मज्जा मीन चर्बी, ये भी अन्न से बनती है। चलिए, अन्नमय कोश है ये शरीर अन्नमय कोश है। उतना खाएं जितना हम पचा सकते हैं, उतना ना गाएं जितना हम गा सकते हैं, बल्कि उतना गाएं जितने से हम अपने परमात्मा को और सद्गुरुदेव को रिझा सकें, प्रसन्न कर सकें। उतना गाएं, प्रेम से उतना गाएं। नंबर 4, उतना न कमाएं जितना हम कमा सकते हैं, बल्कि उतना कमाएं जितने का हम समय रहते रहते सदुपयोग कर जाएं। नंबर 5, उतना दान न करें कि हमें किराए के मकान में रहना पड़े, और उतना संग्रह भी ना करें कि हमें छोड़कर जाते हुए पछतावा हो और हमें नरक जाना पड़े। अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, और अति की भली ना धूप। ना अधिक बादलों का बरसना अच्छा है, बाढ़ आ जाएगी, फसल भी बह जाएगी, घरों का नुकसान हो जाएगा। और इतनी धूप भी ना हो कि हमारी फसल ही ना उगे, खड़ी खड़ी फसल ही जल जाए। जहाँ अधिक गर्मी और उष्णता होती है, खड़े खड़े पेड़ भी जल जाते हैं, फसल भी जल जाती है, जलानी नहीं पड़ती, क्योंकि सूरज का तेज इतना है। और परमात्मा अति का भला न बोलना। समाज के अंदर किसी 2 व्यक्तियों के बीच में बैठकर इतना भी न बोलें कि दूसरों को बात करने का मौका ही न मिले, और इतना भी चुप ना रहें कि जो चाहे सो मुंह पर कह जाए, अपमान कर जाए। इतना भी चुप ना रहें। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, और अति की भली ना धूप। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। कम भी मत खाओ और ज़्यादा भी मत खाओ, उतनी खाओ जितनी भूख है। बल्कि भूख से शास्त्र कहता है आधी रोटी कम खाओ, आधी रोटी कम खाओ। अगर कहीं और चाय पीने पड़ जाए तो आप पी सको, नहीं अपने घर से खा के चलो तभी बाहर मिलता है, ऐसा कहते हैं कि घर से खा कर जाओगे तो बाहर भी मिलेगा। और घर से भी इतना खा के जाओ कि अगर बाहर कोई सम्मान में आपको कुछ दे रहा है तो उसमें से कुछ खाया जा सके। इतना भी ना खा के जाओ कि आपको इच्छा ही न रहे, उसका अपमान हो जाए देने वाले का। कुछ थोड़ा सा उठा लो। इसलिए उतना कमाओ जितना समय रहते रहते हम उसका सदुपयोग कर लें, हम खर्च कर लें।
उतना खाएं जितना पच जाए, उतने संबंध बनाएं जितने निभ जाएं, और उतना गाएं जिससे परमात्मा प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। बिना मतलब के ही न बोलते रहो। और उतना कमाओ, ध्यान रखो, कमाने में उतना समय लगाओ कि उसे खर्च करने का समय भी हमारे पास होना चाहिए। इसलिए मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है अपना सुंदर उपहार, इसका सदुपयोग करें। कल समय का ध्यान रखेंगे। थोड़ा सूरज ऊपर आ गए हैं, गर्मी बढ़ गई है, इसलिए हम नहीं चाहते कि दोपहर हो जाए आप घर पहुंचो, आपका मन अस्त व्यस्त हो जाए कि इतनी देर से छोड़ा, हमने दुकानों पे भी तो जाना था, हमने नाश्ता पानी भी तो करना था। ऐसी भावना आपके अंदर पैदा हो, उससे पहले आप सत्संग को सुनकर के भगवान को मत्था टेक के अपने अपने घरों में प्रस्थान कर जाओ। समय का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, हम ये चाहते हैं। हम अपने लिए आपको यहाँ देर तक बैठाना भी नहीं चाहते। जितनी देर तक आपका मन लगे, मस्त रहो, व्यस्त रहो, उतनी देर तक आप बैठे, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना भी है और आपसे अपेक्षा भी है कि आज जो नहीं आया, हमारा एक स्वभाव बन गया है कि देवी जी ने तो 7 दिन का समय दिया है, आज पहले ही तो दिन है। बातें तो वही होनी है सत्संग की। अभी तो 6 दिन और हैं, चले जाएंगे ना। भगवान के लिए इस प्रकार की सोच अच्छी नहीं है। कम से कम जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है, उसके लिए ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए, उसके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सत्संग अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं। सत्संग को कभी बेचा नहीं जाता और खरीदा भी नहीं जाता। ना बेचा करो ना खरीदा करो, वो व्यापार है एक, बेचना और खरीदना। वक्ता के द्वारा सत्संग की फीस तय करना, पैसे तय करना, सत्संग को बेचना है। और श्रोताओं के द्वारा उसकी कीमत देना, उसे खरीदना है। ये तो एक व्यापार है, प्यार नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ये भगवान के द्वारा दी गई रोशनी निशुल्क है, हवा निशुल्क है, धरती में से पानी निकल रहा है निशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा आपसे। इसलिए धर्म कभी बिकता नहीं है, सत्संग कभी बिकता नहीं है, निशुल्क है, क्योंकि ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए अनमोल को, जिसकी कीमत नहीं है, बिना मूल्य के मिल रहा है, उसे तो लूटना चाहिए। क्या करो उसे? लूटो, लूटो। कहीं पता चल जाए तेल का कुआं है, सोने की खान है और उसका कोई शुल्क नहीं है, तो क्या करोगे? 10 काम छोड़ के भी भाग पड़ोगे। किसी दुकान के आगे किसी ने सेल लगा दी, सेल भी नहीं लगा दी, ऐसे कपड़ा डाल दिया जिसका मन चाहे जो ले जाओ, तो क्या करोगे? हैं? बिना सोचे विचारे घर के दरवाजे भी बंद नहीं करोगे और भाग पड़ोगे। लूट है। कलयुग में राम नाम की भी लूट है।
जो जितना लूट लेगा, झोली भर लेगा, दामन भर लेगा, वो उतना खुशहाल रहेगा। अनमोल है ये तो। इसलिए अनमोल वस्तु को प्राप्त करने के लिए अनमोल समय देना पड़ता है, अनमोल समय देना पड़ता है। बचा कुचा समय न दिया करो कभी। जो बच गया तो आ गए, घर का नाश्ता पानी निमट गया तो आ गए, घर में काम करने वाली आके चली गई तो आ गए, अब खाली हो गए हम। भगवान को खाली समय देना है क्या है? अपनी व्यस्तता में से उस परमपिता परमात्मा के लिए समय निकालो, तब वो समझेगा कि मेरे लिए समय निकाल रहे हैं। अगर खाली होके समय दोगे तो वो तो 1000 आँखों से देख रहा है, कोई क्या दे रहा है मुझे। इसलिए कल आप अपने बच्चों को, बच्चियों को, जो शब्दों को पकड़ सकते हैं, आकर के बैठ सकते हैं, ज़रूर लाना, डरना नहीं उनसे। उन्हें को जल्दी सो जाओ, जल्दी उठना है इसलिए जल्दी सो जाओ और जल्दी उठा के ले आना। लाभ की दुकान है, मुफ्त में मिल रहा है, ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।